दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन की ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगी, चाहे JEE हो, सीटेट हो या रेलवे हो। 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका आंसर आएगा। तो ये वीडियो पूरी देखना अगर आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। यह वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपको पढ़ा रखा है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्योंकि अब उस पार्ट से आगे की बात इस पार्ट में होगी। तो आपने अगर वो पार्ट देख रखा होगा पहले वाला, तो और बेटर तरीके से आप आज की वीडियो को सीख पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले सवाल सीखो। सवाल हमसे ये कह रहा है कि आपके पास है 50 लीटर दूध, उसमें से आपने 5 लीटर दूध निकाल लिया। क्या किया फिर आपने? उसके बदले आपने 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया। उसके बाद क्या किया आपने? फिर आपने उस मिक्सचर में से 5 लीटर मिक्सचर निकालकर दोबारा से 5 लीटर पानी डाल दिया। बहुत मिलावट कर रहे हो आप लोग, क्या बात है। ठीक है, आगे क्या हुआ? ऐसा कुल 3 बार किया आपने। 3 बार आपने ऐसे ही मिलावट की है। तो सवाल क्या बना? सवाल ये बना कि तीसरी बार के बाद मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है कि 3 बार जब आपने मिलावट कर दी तो अब दूध कितना रह गया उस लिक्विड में, मतलब उस मिक्सचर में कितना दूध रह गया। तो पहले इसको मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे ये सॉल्व हो सकता है, सोच कर ही। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। तो आइए बात करते हैं इसके ट्रेडिशनल मेथड की। तो यहाँ पर मेरे पास है दूध और पानी, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। कितना दूध है हमारे पास? शुरू में हमारे पास 50 लीटर दूध है और 0 हमारे पास है पानी। पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ। अब हम मिलावट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से हमने 5 लीटर तो दूध निकाल लिया और हमने क्या किया, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तो ये हमारे पास हो गई हमारी पहली मिलावट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। ये हमने पहली मिलावट करी। क्या करा? 5 लीटर दूध निकाल के 5 लीटर पानी मिला दिया। तो दूध तो हमारे पास रह गया 45 लीटर्स और पानी हमारे पास हो गया 5 लीटर। ये अब क्वांटिटी हमारे पास बची है। अब हम करेंगे अपनी सेकंड मिलावट। ठीक है, दूसरी बार हम मिलावट करने जा रहे हैं। किसी को पता ना चले, चुपचाप करना। तो क्या करेंगे अब हम? देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि जिस रेशो में या जिस क्वांटिटी में 2 मिक्सचर आपस में मिले हुए हों और उसमें से हम कुछ निकालें तो वो उसी रेशो में निकलते हैं। तो अगर मैं इनका रेशो यहाँ पर निकालूं, 45 लीटर और 5 लीटर का रेशो निकलेगा 1:9। तो जब अगर मैं 5 लीटर अब इस मिक्सचर में से मिश्रण निकालूंगा ना, तो इसी रेशो में निकलेगा। तो कितना कितना दूध और पानी निकलेगा वो देख लेते हैं। तो 5 निम होते हैं 45, 5 एकम होते हैं 5 और डिवाइड में 10 आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो जमा होती है वो हम जोड़ नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके 0 के बदले यहाँ 1 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट लग जाएगा। मतलब जब हम दूसरी बार में निकाल रहे हैं तो 4.5 लीटर दूध निकलेगा और आधा लीटर पानी निकलेगा, जब जाके 5 लीटर मिक्सचर पूरा निकलेगा। तो यही हमने निकाला है। अब आइए इसको माइनस करते हैं। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 4.5 और इसमें से माइनस करूंगा 0.5। ये दोनों ही माइनस होंगे क्योंकि ये तो पूरा एक मिक्सचर निकला है। तो इसको फटाफट माइनस करते हैं। 5 में से ये जाएगा तो बचेगा आधा 4.5 और यहाँ पर ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 40.5। ये तो हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने पानी जो है 5 लीटर पानी डाल दिया। तो हम क्या करेंगे? 5 लीटर पानी इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो बल्कि यहाँ पर मैं लिख भी नहीं रहा इसको, इसमें डायरेक्ट 5 ऐड कर देता हूँ। 5 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे? 9 हो जाएंगे। तो अब 9.5 लीटर पानी उसमें हो चुका है। ठीक, ये हमारी दूसरी मिलावट कंप्लीट हुई। हमने निकाल भी दिया, डाल भी दिया। अब तीसरी मिलावट हम करने जा रहे हैं। तीसरी बार अब हम पानी और मिश्रण निकालेंगे। अब वही बात कि जिस रेशो में, जिस क्वांटिटी में होंगे उसी रेशो में निकलेंगे। तो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है? अब है 40.5 और 9.5। रेशो बनाऊंगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा। ये मेरा जाएगा 5 से 19 बार और ये जाएगा 5 8 40, 5 एकम 5। तो ये उनकी रेशो बनेगी। निकालना कितना है हमें? 5 लीटर निकालना है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 एकम 5, 5 8 40। इसकी करूंगा तो ये 19 पंजे 95 होते ही हैं। इसकी डिवाइड 100 से होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो 100 होता है। तो 100 के 2 0 के बदले इसके बाद भी 2 के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट। तो ये क्वांटिटी अब हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें से माइनस होगा आपका कितना? 4.05 और इसमें से माइनस होगा आपका 0.95। ये हमारी तीसरी मिलावट कंप्लीट है। माइनस कर देते हैं।
यहाँ 0 होगा, 0 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, ये 4 का 4 बचेगा, 40 में से 4 जाएंगे तो 36 बचेंगे। उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमसे ये पूछा है कि तीसरी बार के बाद मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। एक बार मिलाया, 2 बार मिलाया, तीसरी बार निकाल लिया, तो जब तीनों बार ऐसे निकाला डालने के बाद दूध की मात्रा जी ये निकल के आए, कितना दूध होगा हमारे पास? 36.45 लीटर्स हमारे पास दूध होगा। अगर हमसे यही पानी पूछ लेता तो यहाँ पर हम इसको माइनस करके पानी भी आंसर लेकर आ सकते थे अपना। तो ये था हमारे पास एक प्रैक्टिकल मेथड के कैसे हमने जो हमसे कहा गया वो हमने यहाँ पर कर लिया। ये मैंने आपको इस तरीके से बताया है। अब आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या हो रहा है सवाल में। अब इसकी मैं आपको दूंगा एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक, ऐसा फॉर्मूला कि आप एक फॉर्मूला लगाओगे 10 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका आंसर लेकर आ जाएगा वो फॉर्मूला। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और फिर हम वो फॉर्मूला सीखेंगे। तो आपकी समस्याओं का समाधान मैंने यहाँ पर बोर्ड पे उतार दिया है। ये फॉर्मूला और ये ट्रिक सीख लीजिए और फिर देखिए कैसे फटाफट आंसर आएंगे आपके। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये कि अगर आपको फाइनल मिक्सचर, ये रिड्यूस मिक्सचर भी इसको आप बोल सकते हैं कि जो कम होने के बाद बचेगा वो आपको निकालना हो, डायरेक्ट क्या करो आप सबसे पहले रखो इनिशियल मिक्सचर की जो शुरुआत में हमें मिक्सचर दे रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा था 50 लीटर दूध, सबसे पहले आप ये रख देना, ये हमने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके अंदर 1 करना, 1 क्या माइनस करना, माइनस में आप ऊपर बटे की शक्ल में लिखना रिप्लेस्ड अमाउंट, जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं मिलावट में जो निकाल रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो हम कितना हटा रहे थे यहाँ पे? हम हटा रहे थे यहाँ पर 5 लीटर दूध, ठीक है, 5 लीटर करके हटा रहे थे हम। तो वो हटाने वाला ऊपर लिखना और बटे में नीचे लिख देना आप टोटल अमाउंट के कितने में से हटा रहे थे। तो हमारे पास टोटल कितना था? 50 लीटर दूध था, इसमें से हटा रहे थे। ब्रैकेट बंद करना और ऊपर ये n लिख देना। अभी n क्या बला है सर जी? इस n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आप कितनी बार कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया कितनी बार दोहराई गई है वो आप पावर लगा देना। जैसे कि यहाँ पर हमारे सवाल में 3 बार हमने ऐसा किया तो n की जगह 3 आएगा। आप देखिए फटाफट कितने जल्दी आंसर आएगा। मार्कर दे दिया करो, मुझे बार बार मार्कर पता नहीं कहाँ चला जाता है हाथ से। देखिए इनिशियल अमाउंट कितना था हमारे पास? 50 लीटर दूध था। मैंने ब्रैकेट बंद किया, 1 माइनस कितना हटा रहे थे? 5 हटा रहे थे। कितने में से हटा रहे थे? 50 में से हटा रहे थे। कितनी बार हटाया? 3 बार हटाया। इसको जो जितनी जल्दी सॉल्व कर लेगा वो उतनी जल्दी आंसर लेके आ जाएगा। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये मैंने करा, ब्रैकेट अंदर बंद है, 50 से कम 50, 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेंगे, 45 बटा 50 बचेगा, जिसको मैं काट कर लिख सकता हूँ, 5 से काटूंगा तो 5 × 45 और 5 धाम 50। तो ये मेरा कुछ बन सकता है 9/10 की पावर 3। पावर 3 है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको डायरेक्ट ही ना लिखकर 3 बार लिखूंगा, 9/10 × 9/10 × 9/10 इंटू, ये मेरा 3 बार इस तरीके से आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है आपके लिए, देख लेना आप। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूंगा मैं। ये रहेगा मेरे पास 10 पंजे 50, 5 से जाएगा 2 बार, 9 का क्यूब में खोलूंगा 729 होता है, डिवाइडेड बाय 20 होगा, 10 दूनी 20 नीचे आएगा। जब इसको डिवाइड करूंगा मैं तो 2 से, तो ये जाएगा 2 3 6, एक बचेगा 2 6 12 और यहाँ पर 2 चौक 8, एक बचेगा 2 पंजे 10, ये कटेगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, 1 0 नीचे, 0 की वजह से ये पॉइंट एक इधर और खिसक के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 36.45 लीटर। यही तो आंसर आया था हमारा। जी हाँ, यही आंसर आया था। तो आप इस एक फॉर्मूले की मदद से आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट ही आपको आंसर लेकर आ जाना है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। अभी अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही सवाल इस फॉर्मूले से होगा, इससे अलग भी सवाल इसी फॉर्मूले से होंगे। कैसे होंगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो एंड तक देखना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने? सबसे पहले इनिशियल अमाउंट रखा, 1 में से माइनस करा हमने, जो हम हटा रहे थे वो कितने में से हटा रहे थे और कितनी बार हटाया उसकी पावर लगा के सॉल्व कर देना। समझ में आ गई बात? आइए अगला सवाल आप डायरेक्ट इसी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करेंगे। अब देखिए अगला सवाल कितनी जल्दी खत्म कर देंगे आप। अच्छा, कुछ मेरे प्यारे नादान भोले बच्चे हैं जिनको ये ट्रिक भी हार्ड लग रही होगी, इसको मैं और आसान कर सकता हूँ, कर दूं क्या आपके लिए? चलिए कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये इतनी बड़ी ट्रिक भी जरा सी हो जाएगी। कैसे हो सकती है भाई? टोटल अमाउंट जो हमारा इनिशियल मिक्सचर जो हमारा होगा शुरुआत वाला, मैं मान लेता हूँ शुरुआत वाले मिक्सचर को मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया, क्योंकि शुरुआत में जो भी होगा दे रखा होगा उसको मैं ए मान लेता हूँ। फिर मैंने ये लगाया ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम क्या करते हैं भाई, इसकी पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये माइनस करते हैं। जब हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और ये इसके ऊपर माइनस होगा जाके, तो हम क्या करें? हम डायरेक्ट ही माइनस करके लिख दें। मतलब नीचे क्या है? टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट तो कहीं ना कहीं वही होता है जो पहले दिया हुआ होता है हमें,
है ना। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा ए हो गया। भाई जो हमें शुरुआत में दिया हुआ होता है कि इतने लीटर दूध था, जैसे कि 50 लीटर, हमने उसमें नीचे 50 ही लिखा था, तो मैं इसको ए ही मान लूँ। मैं क्या करूँ भाई, जब ये यहाँ पर आके माइनस होना ही, तो मैं क्या करूँ, ऊपर ए माइनस, और जो हम निकाल रहे हैं रिप्लेस्ड वाला उसको मैं बी मान लेता हूँ, तो ये मेरा ए माइनस बी हो जाएगा, और अपॉन में हमारा क्या है, कुल अमाउंट जिसको हमने ए माना है वो रहेगा, और ये हमारा एन हो जाएगा। इतनी सी ट्रिक रहेगा। अब तो ये क्या ट्रिक रहेगा, बाहर आप शुरुआती अमाउंट रखो, अंदर शुरुआती में से जो निकाला है वो माइनस कर दो, डिवाइड में वही रख दो शुरुआत में जो था, और कितनी बार था ये। अब देखो फटाफट ट्रिक लगाओ, आंसर लाओ। भाई यहाँ पर सवाल तो पढ़ लो पहले, बिना सवाल पढ़े शुरू हो रहे हो। देखो सवाल क्या है, सवाल है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ये प्रतिक्रिया को 3 बार दोहराई जाती है। ठीक है, अब हमें अमाउंट ही नहीं दिया, अब क्या करोगे आप, अमाउंट नहीं दिया, आपसे कहा गया भाई शुद्ध दूध है, प्योर मिल्क है आपके पास, उसमें से आपने 20% दूध निकाला, 20% पानी आपने मिला दिया, और ऐसा आपने 3 बार किया। तो बताइए क्या, बताइए। हाँ, तीसरी प्रतिक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, हमको ये बताना है। तो मैं क्या करूं, अब परसेंट में बात हुई है, परसेंट से एकदम याद आएगा मुझे, परसेंट मतलब 100 में से बात हो रही है, तो मैं 100 मान के इसको करूंगा कि मैंने मान लिया कि भाई जो कुल था, जो शुरुआत में था वो 100 लीटर मिल्क था। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी 100 रखूंगा, माइनस में जितना निकाल रहा हूँ 20% निकाल रहा हूँ, 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने 100 माना, और नीचे भी हमारे क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। कितनी बार निकाला है, 3 बार निकाला। सॉल्व कर लेंगे, बाहर ये 100 हमारा रहेगा, ये हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर 80 बचेगा, यहाँ पर 100 रहेगा, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 2 से कट सकता, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5 हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। कितनी बार लिखना है यहाँ पर हमें, क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब 3 बार, ये कैलकुलेशन की बात है, आप माइंड में कर लो भाई, 4 का क्यूब करना है हमें और 5 का क्यूब करना है, तो ये 100, ये वाला तो बाहर ही रहेगा आपका। अंदर यहाँ पे क्यूब आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, तो यहाँ पर 64 आएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, यहाँ पर 125 आएगा। इसको काट देंगे, 25 चौक 100 होता है आपका, और 25 पंजे 125 होता है। यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व नीचे करता हूँ, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाए, 4 चिंग 24 और 1 25, 256 ऊपर आएगा, डिवाइड में ये वाला 5 आएगा। इसको आप सॉल्व करके आंसर आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं कर ही देता हूँ, बल्कि ये आएगा आपका 5 पंजे 25, 5 से कम 5, पॉइंट लाके 0 उतर जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 51.2 लीटर हमारे पास एंड में जो है प्योर मिल्क बचेगा। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता है और आसान कर दी मैंने आपके लिए, तो फटाफट आप अपना आंसर लेकर आ जाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है, ये इसका कमाल था। आइए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया, मुझे लग रहा सिंपल है ये भी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्म में लग के आंसर आ रहा है। थोड़ा सा इसमें अलग का हो सकता है, उसका आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर अलग टाइप का सवाल बनेगा तो कैसे ये ट्रिक लगेगी, कैसे काम करेंगे आप देखिए। यहाँ पर सीखिए, सवाल हमसे कह रहा है कि एक शराब के बर्तन से एक चोर 15 लीटर शराब चुराकर उतना ही पानी डाल देता है। वह इस प्रतिक्रिया को दोहराता है, तीसरी बार ऐसा करने पर शराब और पानी का अनुपात 343 मतलब 343:169 हो जाता है। तो शुरुआत में बर्तन में शराब की मात्रा कितनी थी। अब आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में कितनी मात्रा थी, अब बताए नहीं आपको। अब क्या करोगे, अब तो फंस गए आप, है ना। नहीं फंसे, मैं हूं ना जब तक डियर सर आपके साथ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें जो ये रेशो दिया है ना, यहीं से हमें हिंट लेनी है कि यहीं से कुछ ना कुछ होगा। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है वाइन, बोले तो शराब, और क्या है, वाटर। ये 2 चीज़ें हमारे पास है, किस रेशियो में है, 343/169। ठीक है, रेशियो वाली चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है कि रेशियो को हम डिवाइड में दिखा सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये इनका रेशियो है। अब अगर मैं बात करूँ कि वाइन कितनी रही होगी, ये भी पता कर सकता हूँ मैं यहीं से। हाँ, कैसे, देखिए, अगर मैं बात करूँ टोटल वाइन की, कितनी वाइन रही होगी, पता है मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इन दोनों यूनिट को आपस में जोड़ दूंगा। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, जोड़ क्यों रहे हो इनको, बिल्कुल देखिए क्यों जोड़ रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, हमने कुछ शराब निकाली और उसके बदले हमने पानी डाला, ये तो हमने किया ना। लेकिन अब ये जो पानी हमने डाला है, ये पानी जो हमने डाला है, ये शराब के बदले डाला है। मतलब अगर मैं बात करूँ टोटल मिक्सचर की, ठीक है, तो टोटल मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पे वाइन भी नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर,
ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमारे पास वाइन रही होगी, ठीक है, स्टार्टिंग वाली वाइन की बात हो रही है, ये मिक्सचर भी लिख दिया मैंने, वाइन भी लिख दिया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो टोटल जो वाइन रही होगी हमारी कितनी रही होगी भाई, ये जो बची है ये वाली, और इतना हमने पानी डाला है निकालने के बदले, तो ये पानी और अगर इस क्वांटिटी को आपस में मिला दूं तो इतने यूनिट जो है, इतने यूनिट स्टार्टिंग में शराब रही होगी, ठीक है, इतने यूनिट रही होगी। अब कैसे निकालें सर? अब देखो हमने जो ट्रिक लगाई थी वो हम किस लिए निकालते थे, किस लिए लगाते थे? वो ट्रिक हम लगाते थे कि कम होने के बाद जो मात्रा बचेगी उसी के लिए तो निकालते थे। और हमें पहले से दे रखा है कि भाई कम होने के बाद ये यूनिट रह गया है हमारे पास, तो मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ कि उस फॉर्मूले को देखो, कम होने के बाद जो निकली है मेरी रह चुकी है वो मेरी ये है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, रेशो में है, मतलब कुछ यूनिट है ये, तो इसको मैं एग्जैक्ट अमाउंट मानने के लिए मैं साथ में एक्स लगा दूंगा। ये मेरी कम होने के बाद शराब रही। अब टोटल अमाउंट कितना है मेरा 512 एक्स लगाऊंगा मैं इसके साथ भी, क्यों? क्योंकि ये यूनिट है, एक्स लगाने से अब ये क्वांटिटी बन गई, तो इतने यूनिट मेरे टोटल थे जो मैंने यहाँ से निकाल लिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल बाहर रखो और टोटल में से ही माइनस कर दो जो निकाल रहे हो, और डिवाइड में भी टोटल ही रख दो, और जितनी बार निकाला है वो ऊपर लिख दो। कितनी बार निकाला है? यहाँ पर 3 बार यहाँ पर ये चीज़ की जा रही है, ये हमें करना है। अब देखिए कितना आसान है, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे डिवाइड में लेकर आ जाता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ से सबसे पहले तो x से x उड़ जाएगा, सबसे पहले टेंशन आपकी ये खत्म हुई। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर पावर भी है, x भी है, डिवाइड भी है, बड़े बड़े नंबर है, क्या करूँगा? बहुत आसान है। देखो यहाँ पर 343 पे नज़र मारो, ये 7 का क्यूब होता है। 512 पे नज़र मारो, ये 8 का क्यूब होता है। 8 8 64 8 512। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस पूरे को ही हटाकर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसके बदले लिख सकता हूँ, ये तो इक्वल यहाँ पे रहेगा ही, मैं इस पूरे को हटाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7 ऊपर और 8 नीचे, और इस पूरे का मैं क्यूब लगा सकता हूँ कि पावर 3, क्योंकि 7 7 49 3 वही हो जाएगी बात। तो अब इस पावर से ये पावर कट जाएगी, क्योंकि इक्वल है, इक्वेशन बराबर है, तो यहाँ पावर वहाँ पावर, पावर से पावर कट चुकी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रह गया आपका बस 7/8, 7/8, और यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ रह गया है क्या, ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। अब सिर्फ ये आपके पास फिगर रह गई है, इसको जो जितनी जल्दी सॉल्व कर देगा आंसर लेके आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब कुछ जादू होने वाला है यहाँ पर, आप देख के हैरान हो जाओगे सर ये क्या हुआ। देखो ध्यान से देखो, छोड़ के मत जाना। देखो क्या होगा, यहाँ पर 7 की यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो, और 8 की यहाँ पर ऊपर होगी, तो मैं करता हूँ पहले मैं 8 की कर लेता हूँ। तो 8 की यहाँ पर मैं करूँगा, x में भी होगी तो यहाँ पर x का x रहेगा। 8 की होगी, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगाए, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 पंजे 40, 4096। 8 की 15 में भी होगी, 15 8 120 होते हैं, ठीक। इक्वल का निशान लगाया मैंने। और अब 7 की यहाँ पर नीचे होगी, तो 7 की x में होगी, x का 1 रहेगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगाए, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 पंजे 35। अब x वाले में एक तरफ कर लूँगा, ये वाला x वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको मैं इसके नीचे रखकर माइनस कर देता हूँ। मैं देखते जाओ जादू होने वाला है। अब यहाँ पर माइनस होगा और ये 120 माइनस का है, तो ये यहाँ से हटके ये बॉर्डर पार आकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे मैं बल्कि इसको लिखा भी रहने देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। ये प्लस का हो गया है बॉर्डर के पार जाकर, मतलब उधर इक्वल के पार जाकर। यहाँ माइनस करते हैं, x में से 1 जाएगा तो यहाँ पर ये रह गया, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा, 512x। ये क्या बात हुई, जहाँ से शुरू करा था वहीं आके फंस गए फिर से हम, ये क्या बात हुई दोस्तों? आंसर आ चुका है आपका, जी हाँ आंसर आ चुका। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 512x जो है वो बराबर है 120 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमने टोटल यूनिट क्या माना था, टोटल मिक्सचर टोटल वाइन कितनी मानी थी, हमने 512 यूनिट मानी थी। और ये सब करके निकल के आया कंक्लूजन के 512 यूनिट जो है, 512x जो है वो 120 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में 120 लीटर शराब थी उस बर्तन में, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अगर अलग टाइप के सवाल भी बनेंगे, शॉर्ट ट्रिक यही लगाई मैंने, लेकिन बस करने का तरीका अलग था। तो ये आपने मेरे साथ सीखा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर कितने भी सवाल कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने करेंगे ये मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको सवाल समझा दिया, कई सारे सवाल कराए। अब आपके लिए कुछ होमवर्क देखे जाए, होमवर्क आपको लेना हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डियर सर ऑफिशियल हमारा अकाउंट है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको स्टोरी और हाईलाइट्स में आपका होमवर्क PDF की फॉर्म में मिल जाएगा।
आएगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये होमवर्क के, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल पाए। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय भारत, जय हिंद।